20 लाख का तो रैली मायावती किया, देखा नहीं आपने? 30 लाख का मुलायम सिंह यादव किए, राहुल गांधी किए। ये भीड़ तंत्र है ये देश। चलो रे क्या हो रहा है नहीं है, देश की जनता की अपेक्षा हम लोगों से है। मेरे विषय में निकाला किसी बीजेपी के नेता ने कि लालू यादव का 30,000 करोड़ है। मैंने पूछा देश के प्रधानमंत्री जी से, क्या बताओ किस नेता का खाता है या नहीं है? बोला कि कोई एमपी का नहीं है। अन्ना जी को मैं आदर करता हूँ, मैं मुंह लड़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको जानकारी नहीं है। लालू यादव के खिलाफ गलत मुकदमा करके, डीए केस करके, सारे मुकदमे करके, जो सीबीआई है, जिस सीबीआई का हम सहायता अभी भी चाहते हैं और रहना चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी का भी। सीबीआई लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हारी है, तो इसका इलाज करेगा, इसका मालिक बनेगा लोकपाल। पर सरकार तो नहीं बन सकती है मालिक। सरकार जब तक मालिक है तब तक तो गलत। मैं बोल रहा हूँ कि कोई सरकार के हाथ में नहीं रहना चाहिए, स्वायत्ता रहनी चाहिए। डंडी मारते हैं लोग, सरकार में रहने वाले लोग। अन्ना हजारे के खिलाफ जिन नेताओं ने विरोध किया है उनमें सबसे आगे हैं लालू यादव, जिन्होंने संसद में अन्ना पर सीधे सीधे हमला बोल दिया। आज सीधी बात के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लालू जी। आप ये बताइए कि आखिरकार क्यों चिढ़ते हैं आप अन्ना हजारे से? ये अन्ना हजारे वर्सेज लालू यादव नहीं है, ये भ्रम है लोगों का, और ये भ्रम फैलाया भी जाता है। सवाल है इस देश के लोकतंत्र का, सवाल है सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट का, संविधान का, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। और देश की जनता ने हम लोग को चुन के भेजा है ताकि अपने संविधान को, लोकतंत्र को, बाबा के दिए हुए संविधान की रक्षा करना, गलत दिशा में देश को नहीं ले जाना। अब इन चीज़ों को हम लोग बेबाक रूप से, कोई भी अन्ना के खिलाफ नहीं, आदमी कोई भी नहीं है, पर अन्ना चाहते हैं कि एक मजबूत कारगर लोकपाल आए। कल जिस तरीके से संसद में हमने देखा, पहले बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जो लोग चाहते हैं कि लालू खिलाफ कर रहे हैं अन्ना का या लोकपाल का, अन्ना जी बाद में भ्रष्टाचार के लड़ाई को शुरू किया है। हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के कोख से, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं, उस कोख से हम लोग निकले हुए हैं। यह कहना अन्ना जी हो या कोई हो कि लालू यादव ने क्या किया भ्रष्टाचार के मुतल्लिक, मीसा में मैं नज़रबंद था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का नारा था भ्रष्टाचार मिटाना है, नया देश बनाना है, और इसके तहत इमरजेंसी लागू हुई। हम लोग मीसा में थे, मैं नहीं जानता हूं कि अन्ना जी या उनके साथी लोग कहाँ थे। तो कोई अन्ना का खिलाफ नहीं, इस सवाल पर सारे पार्टी के लोग, सभी दल के लोग, हम सभी देशवासी हैं कि भाई भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसके लिए बेहतर क्या मैकेनिज्म हो, क्या करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल खत्म होने का तो मैं कोई लक्षण नहीं देख रहा हूं कि जो बातें आ रही है छन करके, जो राजनीति हो रही है, चाहे अन्ना जी हों या उनकी टीम के लोग हों, मैं कोई खिलाफ नहीं। पर संसद में जिस तरीके से हमने देखा, सब नेता आपकी वाहवाही कर रहे थे, कांग्रेस के हो या बीजेपी के, ऐसा लगा कि लालू यादव को नेता बनाया गया कि किसी तरीके से इस लोकपाल बिल को गिरा दिया जाए। नहीं, गलत बात है। ये अवधारणा फैलाया गया, ये दुष्प्रचार किया गया कि लालू यादव तो आज फाड़ देंगे, बिले को फाड़ देंगे, और बहुत लोग ललकारते थे। और जो लोग हम लोग के खिलाफ इस तरह से, ये यादव लोग हैं, ये लालू यादव आगे है, लालू यादव फाड़ देगा, छीन लेगा। कभी भी महिला बिल को हम लोगों ने नहीं छीना था, कभी हम रिजर्वेशन की बात की थी उस समय भी, और इस बार भी ये दुष्प्रचार हो रहे थे। लेकिन आपने देखा कि इस देश में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और जो कल कंस्पिरेसी हुई, क्यों संसद हमारे साथ या सारे साथी एक साथ हैं, कि आप देखे होंगे कि ये जो बिल बन रहा है, और हर आदमी चाहता कि इफेक्टिव लोकपाल बिल बने और सभी स्तर से सभी लोगों के खिलाफ लोकपाल बिल आवे। और अन्ना कहते हैं कि नेता नहीं चाहते कि इफेक्टिव लोकपाल बने, क्योंकि अगर बनेगा तो यही सारे नेता जेल जाएंगे, इसलिए कोई चाहता ही नहीं है ईमानदारी से कि अच्छा लोकपाल बने। गलत उनकी अवधारणा है। और बीच के दिनों में क्या क्या हुआ
उनके साथियों के प्रति आपने देखा होगा, ये कौन बोलता? संविधान की सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट की अहमियत, उसको दरकिनारा करके और लोकतंत्र को ख़त्म करके अगर कोई भी आदमी हो, अन्ना जी हो या कोई हो, कोई सुपर पावर बनना चाहेगा, एबव जुडिशरी, एबव लोग पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी, ये कैसे टॉलरेट होगा? पर शहरों से लोग सड़क पर उतर रहे हैं हजारों की तादाद में। अन्ना के पीछे देश में जनसमूह है। 20 लाख का तो रैली मायावती किया, देखा नहीं आपने? 30 लाख का मुलायम सिंह यादव किए, राहुल गांधी किए। ये भीड़ तंत्र है ये देश। चलो रे क्या हो रहा है नहीं है, देश की जनता की अपेक्षा हम लोगों से है कि आप लोग रक्षा करते हो कि नहीं करते हो देश की। पर नहीं की ना, 40 साल से लोकपाल का मुद्दा लटका हुआ है। नेताओं में अगर इतनी ही ईमानदारी होती तो पहले बना दिया होता। बात सुनो राहुल, बात को सब देशवासी को तुम्हारे आज तक टीवी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी, जिससे मैं भी सफर किया, पीसी एक्ट है, सभी एमपी या नेता जिनको बोलते हो या जिनको ये लोग गाली बकते थे, स्विस बैंक में पैसा है, मारो इन लोगों को, फांसी दो, ये चोर हैं, 180 चोर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये पहरेदारों से खतरा है, ये बात चलाई गई थी। और स्विस बैंक में बोलता था पैसा है। मेरे विषय में निकाला किसी बीजेपी के नेता ने कि लालू यादव का 30,000 करोड़ है। मैंने पूछा देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप बताओ किस नेता का खाता है या नहीं है, बोला कि कोई एमपी का नहीं। ये है, आप कह रहे हैं कि एमपीज बनाएंगे कारगर लोकपाल। 40 साल आपके पास मौका था, सांसदों ने तो कुछ नहीं किया। सांसद कौन किया? जो पार्टी बिल आया, बिल गिर देखो गया। पार्टी इन पावर, एनडीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कोई हमारे सरकार में हम लोग के समय में जो हुआ तो नहीं। लालू के हाथों में तो आपने शक्ति नहीं दी थी। इफेक्टिव लोकपाल बिल आज भी कहाँ आ रहा है? क्योंकि जो आज भी ये जो सशक्त लोकपाल की बात हो रही थी, ये किस तरह के भ्रम में, किस चीज में ये लोग घुले पीले हुए हैं। ये लोकपाल बिल सशक्त अभी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसे भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला। अन्ना एक सवाल पूछते हैं सीधे लालू यादव से कि जितने साल लालू पावर में थे, उन्होंने कौन सा एक ऐसा काम किया जिससे भ्रष्टाचार मिटे? उनका आरोप यह है कि चारा घोटाले में आप शामिल थे, तमाम घोटालों में आपका नाम आया। आप जैसे नेता चाहते ही नहीं है कि लोकपाल बने। ये अन्ना का आरोप है। आपके टीवी के माध्यम से अन्ना जी को मैं आदर करता हूं, मैं मुंह लड़ाना नहीं चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि उनको जानकारी नहीं है। लालू यादव के खिलाफ गलत मुकदमा करके, डीए केस करके, सारे मुकदमे करके, जो सीबीआई है, जिस सीबीआई का हम स्वायत्ता अभी भी चाहते हैं और रहना चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी का भी। सीबीआई लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हारी है। ये मुकदमा हम जीते हैं। सीबीआई फेल टू प्रूव, टू एस्टेब्लिश नहीं कर सका सीबीआई, हम जीते। इनको मालूम है अन्ना जी को। पर हकीकत ये भी है कि सीबीआई को सरकार ने इजाजत नहीं दी अपील करने की। जब केस में फैसला आया, सीबीआई अपील करना चाहती थी, सरकार ने इजाजत नहीं दी। इसीलिए अन्ना कहते हैं कि सीबीआई को सरकार से इजाजत लेनी ही नहीं चाहिए। नहीं, इजाजत बात अलग है, इनके शरण में दे देना चाहिए क्या सीबीआई को? हम तो स्वायत्ता की बात करते हैं। सीबीआई हर स्तर पर लड़ी है सुप्रीम कोर्ट तक और हम जीते हैं। क्योंकि आप ही ने 2001 में, मेरे पास बयान है आपका, 24 नवंबर 2001 का आपका बयान, कि सीबीआई का इस्तेमाल इस सरकार कर रही है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। आपने खुद ही आरोप लगाया है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हुआ। मैं बोल रहा हूं ना, तो इसका इलाज करेगा, इसका मालिक बनेगा लोकपाल। पर सरकार तो नहीं बन सकती है मालिक। सरकार जब तक मालिक है तब तक तो गलत मैं बोल रहा हूं कि कोई सरकार के हाथ में नहीं रहना चाहिए, स्वायत्ता रहनी चाहिए। डंडी मारते हैं लोग, सरकार में रहने वाले लोग। और जो सिस्टम है, जो बनावट है, अभी तक का एस्टेब्लिश प्रैक्टिस जो है कि देश भर में जो सीनियर मोस्ट डीजी होता, जिस पर कोई दाग नहीं होता, उसको प्रधानमंत्री और सरकार बनाती थी। अब तो देखा है प्रपोज बिल में माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनका नॉमिनी, लीडर अपोजिशन और प्रधानमंत्री मिलकर नियुक्त करें। आपने संसद में बयान दिया कि सरकार को किसी भी कीमत में अपना कंट्रोल सीबीआई पर नहीं छोड़ना चाहिए। कभी इस तरह का बात नहीं कहा संसद में आपने कहा? नहीं, गलत है।
सीबीआई की स्वायत्ता इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, और कानूनी व्यवस्था भी समझ लो, आईपीसी, और कंपेन भी हुआ सीबीआई का, इधर हाल के दिनों में बताया, सही बताया सीबीआई के लोगों ने। कानून, मैं एलएलबी हूँ, मैं जेल में पास किया हूँ, कानून मैं जानता हूँ कि कोई केस रेफर बाय द कोर्ट या एनी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट टू द सीबीआई, द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इज एम्पावर कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द केस। और वो बात सुनो ना, मेरी बात सुनो पहले। तो वो केस इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको समझ में आएगा कि नहीं फाइनल करने लायक है, आगे अपने प्रोसिक्यूशन से राय ले या नहीं ले, क्या करता, लेकिन ही विल स्टेट रिपोर्ट टू द जुडिशियरी। पर वही लेकिन अभी तहकीकात से पहले उसी अफसर को सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। अगर भ्रष्ट कोई अफसर हो, जॉइंट सेक्रेटरी, हकीकत है लालू जी, जॉइंट सेक्रेटरी से सीनियर कोई अफसर हो, उसके खिलाफ तहकीकात के लिए आपको सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। पी होता है उसमें, प्रिलिमिनरी, कि कोई एलिगेशन है तो सीबीआई इज कॉम्पिटेंट, वो देखता है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके तोप चला देता है सीबीआई। हमने क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिसिज्म हर ऑर्गेनाइजेशन का होता रहेगा, लेकिन सीबीआई को जब आज चर्चा देश भर में आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, अन्ना जी कर रहे हैं कि सरकार का वो पिट्ठू हो जाता है, तो इस पिट्ठू से हटाओ। सही है, ये हम साथ हैं, यही बात तो बोला ना। आपके पास जाएगा ना सरकार के पास जाएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल सीबीआई होनी चाहिए।